ओके चलो स्टार्ट करो। पहले तुम लोग को होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग सम नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी 6 डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आओ, मेरे को तो ठीक है, अब चलो अब बातचीत नहीं। देखो सबसे पहले अपने आते हैं, हम लोग जो सम नंबर 6 कर रहे हैं उसमें बैलेंसेस दिखाएंगे। हमारे पास 1 सितंबर को कैश इन हैंड है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 2019 को ना, 1 सितंबर 2019 कैश बैलेंस तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे एंड कैश कॉलम में दिखाएंगे, दैट इज 7500। कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर नॉर्मल बैंक बैलेंस होता तो यहीं दिखा देते, बट वो तो नहीं है ना, तो यहां नहीं दिखाएंगे। तो कहां दिखाएंगे? ऑपोजिट में दिखाएंगे 1 सितंबर 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ये चीज समझने का है, कई बार बच्चे गलती करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक होता है 35,000, मतलब इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है, तो बहुत सिंपल सा पेड वेजेस मतलब कहां आना चाहिए? पेमेंट्स में आना चाहिए ना। किस डेट को दिया हुआ है ये? 2 तारीख को, तो 2 सितंबर 19 बाई वेजेस। और ध्यान रखना यहां पे वेजेस अकाउंट लिखा जाता है, हर जगह अकाउंट लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट छोड़ के, ध्यान रखना है, गलती मत करना। तो बाई वेजेस कितना अमाउंट है? 2000। अच्छा 2000 कैश में पेड की है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स। इसको कहां दिखाएं? तुम बता भाई, कोई मत बोलो, शिवम को बताना। कहां दिखाएं कैश सेल्स? टू सेल्स, गुड। और अमाउंट किस में दिखाएं? कैश में कि बैंक में? कैश में। तो इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट आओ, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये हम लोग को उत्सव बताएगा। बता, कॉन्ट्रेंट एकदम सही बोला। कहां पे पैसा आ रहा है, कहां से जा रहा है, खाली ये देख ले। बैंक के लिए रिसिप्ट है, तो बैंक के लिए रिसिप्ट है, तो तुम क्या करेगा? 10 सितंबर को यहां पे लिखेगा बैंक में। बैंक में कितना अमाउंट लिखना चाहिए मेरे को? 40,000। तो 40,000 ये बैंक में आया कहां से? इतना सा क्वेश्चन अपने आप से कर लो, कैसे आया ना? कैश लिख देंगे, टू कैश, और बगल में यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम में सी लिख देंगे। और साथ साथ पैसा कैश से जा भी रहा है, तो 40,000 कैश से जा रहा है। कहां जा रहा है? 10 तारीख को जा रहा है। ये जा कहां रहा है? बैंक में जा रहा है ना, बाय बैंक। और लेजर फोलियो कॉलम में क्या है सबको ये? नहीं लिखा, देखो इसके लिए तो मार्क्स हम भी काटेगा। तुम्हें स्कूल वाला लोग तो बिना मतलब के मार्क्स काटते हैं। और क्यों काटता है पता है? उसके लिए लॉजिक है। वो लोग चाहते हैं तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि हम थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो पूरा मार्क्स कट जाए, हम गलती नहीं करें। ये मत सोचना वो लोग बेकार में जानबूझ के मार्क्स काट लेता है, ऐसा मत सोचना, तेरे अच्छे के लिए ऐसा कर। हाँ, कितना मार्क्स का क्या एग्जाम था? क्या क्वेश्चन था? मैनेजर मैनेजर में हम लोग को बोला था कि मैनेजर का वो लिखने बता, तुम बताओ, तुम तो अभी भी पढ़ा है। बहुत सारा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकता है, कंट्रोलिंग है। उसमें 4 पॉइंट लिखने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। 4 पॉइंट पता नहीं कौन सा, हाँ एग्जांपल बस लिख दिया तो एग्जांपल का मार्क्स काट दिया, और एग्जांपल बुक में दिया वैलिड है, 1 मार्क्स काट दिया लिख दिया। अच्छा चलो देखो, गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक 15 तारीख को पेमेंट्स है ना, तो 15 सितंबर को आप क्या करने वाले हो? 15 सितंबर 19 बाई परचेजेस, अमाउंट बैंक में दिखाओगे। कितना अमाउंट दिखाएंगे? ₹20,000। हाँ बैंक भी तो दिखाया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है पेड रेंट, ये भी तो पेमेंट है। तो 20 तारीख को पेमेंट साइड में हम लोग दिखा देंगे बाई रेंट, और अमाउंट कितना है यहाँ पे कैश में ना, अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट इसके बाद बोल रहा है कि ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बता क्या करे? बाई ड्रॉइंग्स 25 तारीख को ये भी अल्टीमेटली पेमेंट्स ही है, लेकिन हम अपने घर लेके गए हैं पैसा, तो ड्रॉइंग्स है, बाई ड्रॉइंग्स, एंड द अमाउंट इज ₹4,000, बैंक से निकाला गया है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद लास्ट पार्ट, सैलरीज पेड। तो सैलरीज पेड कहाँ आना चाहिए? सैलरीज पेड भी तो पेमेंट है ना। 30 सितंबर 19 को बाई सैलरीज कितना पेमेंट है? 10,000 रुपया कैश में ना। देखो हो गया कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद तुम क्या करो, इसको बैलेंस करो, और बैलेंस करते समय बोथ साइड टोटल कर दो, और टोटल का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह ऊपर एक जगह नीचे। अब इसके बाद आओ कैश का, तो देखो डेबिट ही ज्यादा होगा 77,500। तो अब मेरे को देखना है कि मेरे पास कुछ बैलेंस बच रहा है क्या। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश में कितना बैलेंस बच रहा है? कर चुका है ना तुम लोग? आओ 20,500। ठीक है, अब आते हैं बैंक में। बैंक में कौन सा साइड ज्यादा है? बैंक में क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 59,000। मतलब अभी वापस से बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाला है। तो यहां पे बैंक में जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है। तो डेट लिख देंगे मंथ एंड की 30 सितंबर 2019। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड द बैलेंस कितना हो जाएगा देख, 19,000 ना, जिसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा आपको 1 अक्टूबर 19 को। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम में आ जाओगे 19,000, एंड साथ साथ 1 अक्टूबर 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में दिखा दोगे 20,500। ऐसा किया है? आदित्य राइट है? यूज किया है तुम? हाँ जी, ठीक है, चलो हो गया ना सभी का। अब आ जाओ होमवर्क नंबर 4। ये तो 6 किया है ना। 4 में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा ना, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तनीषा कर लिया तुम? विद्या कर ली ना? ये लड़की अभी समझ गया ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। मतलब कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ? वो बोथ साइड, मतलब बैंक का एक साइड है और कैश का कैसे है ये पूछ रहा है। देख क्या हुआ ना, अपने तो लेजर का बैलेंस करते हैं, जब हम लोग कैश का बैलेंस कर रहे थे तो कैश का तो ऑलवेज हम लोग देखिए ग्रेटर साइड कौन सा है, डेबिट साइड 77 बोथ साइड लिख दिए। शॉर्टफॉल जहां पे आएगा वहीं पे लिखेंगे। शॉर्टफॉल मेरा यहां पे आया, तो शॉर्टफॉल जहां पे आया हम यहां लिख दिया कैरिड डाउन, और जब कैरिड डाउन जहां लिखेंगे उसके ऑपोजिट में तो ब्रॉट डाउन लिखे जाएंगे ना। अब उसके बाद बैंक का जब हम लोग देखे तो बैंक में मेरा क्या था, बैंक में क्रेडिट में ज्यादा था, तो हम लोग बोथ साइड लिख दिए इस अमाउंट को 59,000 को। और जैसे ही तुम 50,000 लिखा तो तेरा शॉर्टफॉल कहां पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो जो डेबिट में आया तो उसको तो ऑपोजिट में ब्रॉट डाउन क्रेडिट में ही करेंगे। ठीक है, देख हुआ क्या ना, एक चीज और समझ, तुम लोग ये क्यों, तुम लोग सोचेगा सर क्यों ब्रॉट डाउन डेबिट क्रेडिट में कर रहे हैं, क्रेडिट में ज्यादा है 19,000, तो वो क्रेडिट में 19,000 ज्यादा लिख दिए बस। अब नेक्स्ट आओ, फोर्थ नंबर सम। नहीं हाँ, फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ नंबर सम भी डबल कॉलम कैश बुक है। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लो जो नहीं बनाया है, और जो कर लिया है चेक करना, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो देखो, अभी आओ यहाँ पे, हम लोग सम में आ रहे हैं, सम नंबर 4 पेज नंबर 121। आपके पास कैश बैलेंस भी है, बैंक बैलेंस भी है। ऊपर में ये भी लिख देना, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस दिल्ली। ठीक है, अब अपने आओ, नेक्स्ट पार्ट इज 1 अप्रैल 2020 को। सबसे पहले हम लोग बैलेंसेस दिखाएंगे। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे कैश बैलेंस है हमारे पास विच इज 88,000, एंड बैंक बैलेंस है हमारे पास 1,10,000। क्योंकि बैंक का ओडी बैलेंस नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पे दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट आओ। कह रहा ना ये चीज ओवरड्राफ्ट नहीं था, ओवरड्राफ्ट की जगह हम ये भी लिख सकता था क्रेडिट, अगर क्रेडिट लिख देता तो क्या हो जाता, ओवरड्राफ्ट हो जाता, और उसको कहां दिखाते, वही सेम चीज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है सर इसके बाद क्या करें। अब नॉर्मल इंफॉर्मेशन में
करो, हमने 3 अप्रैल को गुड्स खरीदा अमर से लेकिन पैसा दे दिया, तो अमर नाम का मतलब नहीं है, हमने खरीदा कैश में खरीदा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट किया है ना, परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट किए हैं, तो 3 अप्रैल को बाई अमर, सॉरी बाई परचेज, 3 अप्रैल 20 बाई परचेजेस अकाउंट, अमर को पे किए हैं, चेक से पेमेंट किए हैं एंड द अमाउंट इज ₹14,000। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आता है। अच्छा, अब 9 अप्रैल को देखिए क्या हुआ, बोला 16,000 का कैश परचेज है जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5% इसका हेयर कट कर दो तो कितना बचेगा, 15,000, 15,200। तो आपने परचेज ही तो किया है, पेमेंट ही है, और पेमेंट कहां पे आना चाहिए, बाई परचेजेस, तो बाई परचेजेस 15,200 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 20 बाई परचेजेस 15,200 कैश में। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स, तो क्या होना चाहिए, बाई पोस्टेज 1,000 पेमेंट है, तो बाई पोस्टेज, अगर तुम्हारा मैंने बाई पोस्टेज स्टैम्प्स भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी लिख सकता है, ठीक है, बाई पोस्टेज भी लिख सकता है, तो हम लोग बाई पोस्टेज लिख रहे हैं 10 तारीख को। 10 अप्रैल 20, जहां भी जिसको भी डाउट लगे अपना डाउट पूछते रहना, बाई पोस्टेज अमाउंट कितना है 1,000 ना, और कैश में। नेक्स्ट आओ, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसका क्या करेंगे, कैश होगा मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तो बैंक टू कैश, वो क्या गलत बोली, वो भी तो यही बोली कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अच्छा क्यों में हम लोग आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रा ये है, कॉन्ट्रा ये है, हाँ जी, इज इट कॉन्ट्रा एंट्री, ये जो एंट्री है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हाँ कॉन्ट्रा है, मैं बोल रहे नहीं है, इसका बात सुनते हैं, क्या करेगी बताओ, अमाउंट, यस देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, कैश एक ही जगह डालेगा, कैश और बैंक दोनों में क्यों आएगा, सुनो सुनो सुनो, तुमको 2 एंट्री पास करना पड़ेगा, सुनो पहले तुमको तब दिखाना पड़ेगा, अगर तुम इसको कॉन्ट्रा बनाना चाहता है तो तुमको पहले दिखाना पड़ेगा कि कैश सेल्स हुआ और 2 सेल्स करके अमाउंट कैश में डालना, अब उस कैश को बैंक में जमा करना, फिर एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तुम करेंगे इतना झमेला, तो 2 एंट्री। देखो सुनो, पहला बात हम तुम लोग को एंट्री में भी समझाया था, अगर पैसा मिलता है और सेम डे बैंक में जमा कर देता तो डायरेक्ट बैंक ले सकता है, तो डायरेक्ट बैंक लेता तो क्या लेता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहां हुआ, हाँ तुमको कॉन्ट्रा करने का मन है तो कर सकता है, समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, पहले कैश सेल्स दिखाएंगे, तो एंट्री होगा 2 सेल्स, अमाउंट कैश में आएगा, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को बैंक में जमा करेंगे, तो एंट्री पास करेंगे बैंक टू कैश, मतलब 2 एंट्री पास होगा। सरकार क्या है डायरेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 तारीख को यहाँ पे लिख देंगे, समझ लो इस चीज को, ऐसा तुम लोग कर सकता है, अगर कभी कोई पैसा डायरेक्टली मिलता है और बैंक में जमा कर देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंगली दिखा सकते हैं जिससे मिल रहा है, तो 2 सेल्स लिखेंगे और अमाउंट कहां पे लिख देंगे, बैंक में, कितना अमाउंट बोलो, तो पहले सेल्स भी दिखाया है, सेल्स 1 लाख रुपया पहले कैश में दिखाया, फिर उसके बाद बैंक टू कैश दिखाया, हाँ राइट है, क्या दिक्कत है, हम तो बोले दोनों कर सकता है, बट स्कूल में ना उसके लिए मार्क्स काटा जा सकता है, अगर तुम करेगा ना, तुम बोलेगा हम 2 एंट्री पास करेंगे तो मार्क्स काट। नेक्स्ट और इसके बाद समझना, अगर कुछ भी लगे ना कि नहीं समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना, लेकिन समझ के करना। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं, ड्रॉइंग्स है, पेमेंट है 14 तारीख को, 14 अप्रैल को हम लोग यहां पे करेंगे बाई ड्रॉइंग्स अमाउंट बैंक में। अब देखो क्या बोल रहा है, मुझे नरेश से जो मेरा एक डेटर है उससे कैश मिला 6,000, चेक मिला 10,000 का, किसके सेटलमेंट में, 17,000 के सेटलमेंट में, हमने दोनों को बैंक में जमा कर दिया, मतलब देखो 17,000 के बदले 16,000 मिला, यानी 1,000 डिस्काउंट है, डिस्काउंट कॉलम बनाया ही नहीं है तो डिस्काउंट का कोई रोल ही नहीं है, तो लेकिन जो मिला उसका क्या करे,
मेरे को 6,000 कैश मिला और 10,000 रुपया चेक मिला, मैंने बोथ को बैंक में जमा कर दिया। तो तुम यहां पे देखो, एक तरीका है, हम दोनों तरीका बता रहे, समझना, ये लिखना मत, ये सिर्फ समझना। मैं यहां पे लिखूंगा, डेट क्या है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को मैं यहां पे लिखूंगा टू नरेश, कैश कितना मिला 6,000 और चेक कितना मिला 10,000 का। अब हम क्या किए, इस कैश को बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा किए तो यहां पे एक 6,000 आएगा, फिर यहां पे एक 6,000 आएगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश। सरकार है झंझट करने का, सेम डे पैसा जमा किया ना, तो चेक और कैश दोनों ही तो सेम डे बैंक में जमा हुआ, तो ये दिखाओ ही मत तुम यहाँ पे 6,000, ये भी यहां मत दिखाओ, ये भी यहां मत दिखाओ, डायरेक्टली यहां पे क्या करो 16,000 दिखा दो। कभी भी कुछ कैश मिलता है सेम डे बैंक में जमा कर दिया जाता है, तो उसको आप क्या करोगे, डायरेक्टली बैंक में दिखा दिया करो उस पर्सन के नाम से या उस गुड्स के नाम से, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नहीं ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं था तो तुम ही लोग तो बोला बैंक में, कोई बोला था, आर्यन तुम ड्राइंग्स को मेरे को बैंक में लिखवा दिया, तुम ही लिखवाया था, क्या बोली बोली आदित्य, कौन, वो सच का साथ दी है, सच बोलना चाहिए, हम इसको डांट रहा था बिना मतलब के, तो ये सच्चाई बताई कि सर ऐसा नहीं है, वो किया था। कौन सा ड्राइंग्स, वो झापड़ यहीं से लगाएंगे वहां लिखा हुआ था चेक से ड्राइंग्स हुआ है, रिपीट टेलीकास्ट, तो रिपीट टेलीकास्ट पीछे में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, पीछे पीछे, अभी नहीं होगा ये सब, चलो समय आओ। विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक का क्या करे, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ, बैंक से निकाले, बैंक से निकाले तो बैंक के लिए पेमेंट है, और कैश आया तो कैश के लिए रिसिप्ट है, हाँ पर्सनल यूज नहीं बोला है, तो 15 तारीख को 16,000 रुपया, तो 15 तारीख को 16,000 रुपया बैंक टू कैश, बैंक से निकाले है ना, हाँ विड्रू फ्रॉम बैंक कैश टू बैंक, तो अमाउंट आएगा, कैश में रिसिप्ट है एंड द अमाउंट इज ₹16,000, एंड ये कैश में जो पैसा आया कहां से आया, बैंक से, एंड कॉन्ट्रा है इसलिए लेजर फोलियो कॉलम में सी लिख देंगे, एंड 15 तारीख को ये पैसा बैंक से निकला भी है, तो बैंक से निकला है मतलब 16,000, बैंक से निकल के गया कहां, कैश में आया, डन, राइट है ना सभी का, राइट किया, नेक्स्ट, नहीं तुम अभी कुछ मत बोलो, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पेड वेजेस, इतना इजी इजी तुम बोलोगे, रुको टफ पूछेंगे तुमसे हम, पेड वेजेस और पेड रेंट 16 तारीख को, दोनों ही तो पेमेंट है और कैश से पेमेंट है, तो हम लोग बाई वेजेस बाई रेंट दिखा देते हैं, नहीं एक अकाउंट नहीं बना सकते, बाई वेजेस बाई रेंट, कितना कितना अमाउंट है, यही देख रहा था, बोर्ड देख रहा, हम देख रहा था, तुम लोग बोर्ड देख रहे हैं ना, जान पूछ के अंदर लिखा, नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, पेड एडवांस टू पवन बाई चेक, ये हम लोग को तनीसा बताएगी, तनीसा बता क्या करें, हाँ और बैंक में दिखा देंगे, भाई पवन अकाउंट लिख सकता है बैंक में, एक और नाम लिख सकता है, दूसरा ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, एडवांस टू पवन, मतलब उस अकाउंट का नाम लिख सकते हैं, भाई एडवांस टू पवन लिख सकता है, दोनों राइट है, तो ठीक है छोटा लिख दे, भाई पवन लिख दे, तो यहां पे हम लोग आ जाएंगे 19 तारीख को बाई पवन, 50,000 रुपया दिए ना, और चेक से दिए हैं, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, यानी ये चेक मिला,
चेक मिला तो मेरे को हमेशा, जब भी तुमको चेक मिलेगा ना, तुम तुरंत उसको नहीं कंसीडर कर लोगे बैंक में। तुम देखोगे क्या हमने इसको बैंक में जमा किया है अभी की बाद में जमा किया है। तो सर पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करो, कुछ बोला है नहीं, इसका मतलब सेम डे जमा हो गया। तो सेम डे जमा हो गया तो आप क्या लिखोगे? टू सुभाष 23 तारीख को, 23 तारीख को लिखोगे टू सुभाष। तू क्या लिख सकते हैं? अच्छा सेल्स का है, तू सेल्स लिखेंगे, एकदम से लिख नहीं सकते, सेल्स ही लिखेंगे, सुभाष हम गलत बोल दिया है। क्योंकि ना एक्चुअली में गुड्स जो है वो तो सुभाष को गुड्स बेचे उसके बदले में पैसा आया ना, तो मेरे को सुभाष से क्या मतलब है? सेल से पैसा आया। तो टू सेल्स अमाउंट 50,000 नहीं 16,000। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है पेड टू अमर कैश ₹6,000 एंड 10,000 का चेक, वो हमें डिस्काउंट अलाउ किया। वो अलाउ किया मतलब हमारे लिए रिसिव्ड है, लेकिन हम तो डिस्काउंट कॉलम बना ही नहीं है, कोई काम नहीं है, छोड़ दो। लेकिन पेमेंट तो दिखा दो, अमर को पे किए हैं। कितने तारीख को पे कर रहे हैं? 25 तारीख को, 25 अप्रैल 2020 बाई अमर, 6,000 कैश में और 10,000 बैंक से। देखिए तो वर्ड केस क्या? पेड किए इतना, पेड मतलब इतना अमाउंट ही पेड किया। अगर पेड फॉर अकाउंट ऑफ ₹6,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इतना, तो उस समय उसको माइनस करते हैं। अकाउंट बताएगा कि इतना का अकाउंट था तो माइनस प्लस करके कर। अच्छा नेक्स्ट आइए क्या बोल रहा है। मनी से कस्टमर अकाउंट में जाके सीधा पैसा जमा कर दिया 26 तारीख को, तो रिसिप्ट है ना, तो क्या करे? टू मनीस डायरेक्टली बैंक में जमा हुआ, कितना अमाउंट जमा हुआ? 12,000। नेक्स्ट आइए, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैसे? तो डायरेक्टली जाके बैंक में जमा किया तो पैसा तो बैंक में आया, तेरे पास कैश आया ही नहीं, तुम कैसे काउंटर एंट्री करेगा? डेटर। नेक्स्ट, लिखा भी तो देख, अ कस्टमर, कस्टमर डेटर ही होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का चलो विद्या बताएगी, विद्या बताओ। गुड। बाय बैंक चार्जेस 2000 बैंक में लिखेंगे 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, विड्रू नहीं, रुक जाओ, हम लोग इससे ये पूछेंगे किससे? हाँ जी बताइए। लोग पेज नंबर 129 का प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं, एंड इसमें डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट रिसीव भी है, तो एक डिस्काउंट कॉलम भी बन जाएगा, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना, बहुत बार स्कूल्स में बोलता है आपके सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है थोड़ी, बहुत सिंपल सा चीज है, हम लोग कर ले रहे हैं, स्कूल में नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे। नहीं, पीछे एक बदमाश बच्ची बैठी है, वो लोग की नहीं। देखो पेज नंबर 129 सब नंबर 4, सबसे पहले हम लोगों को कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं? 1 अप्रैल 20 को यहां पे बैलेंस दिखा देंगे। 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ कैश बैलेंस दिया हुआ है, एंड दैट टू ₹6,400। देयर इज नो बैंक बैलेंस, लेकिन बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, साथ साथ मूव ऑन करो, जहां डाउट लगे पूछो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, देखो ध्यान दो, यहां वर्ड यूज किया रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा 1,00,000, मतलब ये अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट माइनस मत करना। यहां पे आप क्या करोगे? रिसिप्ट है ना ये, तो तुम सीधा सीधी 3 अप्रैल को चले जाओगे रिसिप्ट में और लिख दोगे टू अनुपमा कैश 1,00,000 रुपया, और डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड में डाल दोगे कितना? 5,000। ठीक है, कोई दिक्कत? अकाउंट इसी तरह दिखाया जाता है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बोल रहे हैं पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक मतलब क्या? आपने कैश बैंक में जमा किया, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। पेड इनटू बैंक 80,000, तो एंट्री है बैंक के लिए, रिसिप्ट है, डेट क्या है? 4 तारीख। बैंक के लिए रिसिप्ट है 80,000, और ये आया कहां से? कैश से, तो टू कैश, और यहां पे बता देंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और साथ साथ तुरंत ये पैसा गया कहां से? कैश से ना, तो कैश में दिखा देंगे 80,000 पेमेंट साइड में,
और कहाँ गया, बैंक में गया। ठीक है ना, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे दिखा रहे हैं वो तो अब सबको समझ में आ चुका है। और ये कॉन्ट्रा है, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाय राइटिंग इन लेजर फोलियो कॉलम। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका हैज कमीशन ₹6,000। कौन बताएगा, नितेश, पेट से हाथ उठाए। टू कमीशन राइट है, भूमिका से मतलब नहीं है, मुझे कमीशन मिला है तो कमीशन से मतलब है, तो हम लोग यहां पे दिखा देंगे टू कमीशन 5 तारीख को 6,000, 5 तारीख को टू कमीशन 6,000 कैश में। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है पेड वेजेस 30,000 पेड किए हैं 6 तारीख को, बाई वेजेस कैश में पे किए ना 30,000 रुपया। 30,000 6 अप्रैल कैश में पेड हुआ है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बोल रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 7 तारीख को 30,000 रुपए विड्रॉ किए, पैसा कहाँ आया, कैश में, कहाँ से गया, बैंक से, कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पे आप क्या दिखाओगे, यहां पे 7 अप्रैल को विड्रॉ किए थे, कैश आया है 30,000 रुपया, कहां से आया है, बैंक से, कॉन्ट्रा एंट्री है। एंड इसके साथ साथ बैंक से पैसा निकला भी तो है, तो 7 अप्रैल 20 को ऑपोजिट में पेमेंट साइड में बैंक में दिखा देंगे 30,000। ये पैसा निकल के गया कहां, कैश में, बाय कैश कॉन्ट्रा। ठीक है, शिवम राइट किया है, ये चले। देखो नेक्स्ट पार्ट में बोला है परचेज, ये हम लोग विद्या से पूछेंगे, रुको बताइए, हाईलाइट किया है मैंने। 8 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ₹10,000 पेमेंट है ना। एक बार तनीषा से थोड़ा सा डिस्कस कर, तनीषा बता, हाँ नाम तनीषा है, अप्रैल 8 के, हाँ तो नहीं आएगा कैश बुक में, तो तनीषा बता दी ना, चीटिंग की ना वो, मतलब अच्छा एनीवे ध्यान रखना, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तुम लोग चाहो तो ना कैश बुक बनाने के बाद नीचे ये सब नोट्स में डाल सकते हो, अप्रैल 8 का एंट्री नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ क्रेडिट परचेज। अच्छा नेक्स्ट आओ, कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब पैसा आया 10,000 रुपया, किस दिन आया, 9 तारीख को। यस, ये लोग तो कैश बुक में प्रो बन चुका है। फिर ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ये क्या हो जाएगा, 11 अप्रैल 10,000। हम तो धीरे ही चल रहा है, ये विद्या फास्ट चल रही है, तो सबको प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग सर को भी ना। क्या महक, बोल बोल दे, बोल दे। देखो यहां पे आओ, अब क्या है, अब हम लोग क्या किए, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर खरीदे मतलब अगेन पेमेंट बाय परचेज, नहीं बाय फर्नीचर, भाई ठीक है, नहीं मार्क्स कट जाएगा। 12 तारीख को बाय फर्नीचर 4,000 कैश में कि बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पेड टू रूमा, जिसमें पेड वर्ड यूज किया, पेड इतना किए 1,200, मतलब ये आफ्टर डिस्काउंट है, बाई रूमा। 13 तारीख को बाई रूमा हमने पे कितना किया, 1,200 कैश में ना, 1,200 कैश में और डिस्काउंट में 300।
हाँ हो गया कि बहुत कुछ है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। हमने ऑफिस का फैन खरीदा, उसके लिए गांगुली ब्रदर्स को पेमेंट किया, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएं, बाई गांगुली ब्रदर्स, एक ही है ना। ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, बाई ऑफिस फैन लिख सकता है, बाई ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकता है, ठीक है। तो पेमेंट्स में दिखाओ बाई ऑफिस इक्विपमेंट, नहीं बाई गांगुली ब्रदर्स नहीं, तुम किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, बस गलती कर दो और पढ़े नहीं थे। नहीं करेगा, तुम्हारे में ईगो है ना। कौन तुम? ओ हाँ। अच्छा चलो चलो जल्दी से करते हैं आप। पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, मतलब कैश से लाइफ, हाँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस, तुम लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, किसकी लाइफ के लिए, ऑब्वियस सा बात है ओनर की लाइफ के लिए, तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है विच इज पेड बाय द फर्म, ड्रॉइंग्स। तो पेमेंट है, ड्रॉइंग्स लिख के दिखाओगे 15 तारीख को। अमाउंट कितना है? 800। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोल रहा है, परचेज स्टेशनरी 16 तारीख को। देख लो, ये ना यही लड़की एकदम फास्ट करवा रही है। बता रहे, 2 मिनट रुको तो। ऑफिस एक्सपेंसेस 2000, कैश में है। ऑफिस एक्सपेंसेस 500 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी तो पेमेंट ही है ना, इजी सा कैश बुक। ऑफिस एक्सपेंसेस ओई लिखा है, ओई ऑफिस एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, अब इंटरेस्ट मिला है रमन से, क्या करेंगे बता तनीषा। टू रमन नहीं, टू इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट रिसीव लिख सकता है। 20 को देखो, कभी भी किसी पार्टी से कोई स्पेसिफिक पार्ट मिलता है ना, तो हम लोग पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं, तो टू इंटरेस्ट लिखोगे आप, इंटरेस्ट रिसीव लिख सकते हो। अमाउंट है अपना कितना, 500 रुपया कैश में। तो ये कैसे पता चलेगा, बैंक इंटरेस्ट थोड़ी है, पार्टी से, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट मिलता तो बैंक में आता, ध्यान रखना। यहां पे आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट पार्ट, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है देखो समझो, इसमें बोल रहा है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000, मतलब ये बोल रहा है तुम्हारे पास जितना भी कैश है ना, उसमें से 2000 रुपये रख लो, बाद बाकी बैंक में जमा कर दो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है तुमको, कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा रफली, तो लिखना नहीं होगा यहां पे। तो एक काम करो, कैश बैलेंस निकालते हैं, टोटल कर लेते हैं बोथ साइड। डेबिट साइड कैश का, सिर्फ कैश का टोटल करना, देख लो 142,900 है ना। हाँ वो ना मेरा राइटिंग ठीक नहीं लगा, इसे समझ में नहीं आया इसको। 152,900। अब इसके बाद तुम देखो कैश में जितना भी पेमेंट है सबको माइनस करते जाओ। अरे 152,900 सब माइनस करेगा तभी ना पता चलेगा कितना बैलेंस बचा है। अरे बैलेंस निकालो सिंपली,
देखो हमारे पास बैलेंस बच रहा है, कैलकुलेट करके देखो 23,800। ये तो डिस्काउंट रिसीव दिखाया, तो ये रहा बाई रूमा 23,800। जल्दी से चेक करो। हाँ 2,000 रख लेगा, मतलब कितना हुआ, उसको जमा कर। अरे बैलेंस निकाल रहा है कैश का, बस लिखेंगे नहीं, कैश का बैलेंस निकालना तो आता है, तो निकालो, माइनस कर दे बस। 23,800 कैलकुलेट करो। 23,800, तो ये क्या बोला है, सब में देखो 23,800 आ रहा है, बैलेंस हम निकाल लिया है। अभी लिखना मत 23,800, सम क्या बोला है, सम बोल रहा है कैश जितना भी ज्यादा है 2,000 से, तो 23,800 में 2,000 से ज्यादा की बात करें तो कितना ज्यादा है, 21,800। बोल रहा है इसको बैंक में जमा कर दो। कॉन्ट्रा एंट्री तो आता है तुमको बैंक में जमा करने का, मतलब यार डिपॉजिटिंग 21,800 इनटू द बैंक, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू कैश, तो बैंक के लिए रिसीप्ट सबको समझ में आया ये, ठीक है। तो बैंक टू कैश, तो यहां पे आप क्या करोगे, कौन सी डेट को है, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 20, पैसा गया बैंक में 21,800, और यहां पे क्या लिख दोगे, कहां से गया, कैश से, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। और उसके साथ साथ पेमेंट्स में भी दिखाओगे 30 अप्रैल 2020 को बाई बैंक, अमाउंट कहां पे जाएगा, कैश में। हो गया। अब हम लोगों को बैलेंस करना है, तो कैश बैलेंस तो तुमको पता ही है ना, कितना है कैश बैलेंस भाई, 2,000। 23,800 था, 21,800 जमा कर दिया, तो बचा कितना, 2,000। फिर भी अगर लगे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, अब बैंक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैश का तो तुम 23,800 था, उसमें से 21,800 जमा किया, तो बचा कितना तेरे पास, 2,000 ही बचा। ठीक है ना विद्या, राइट बोल रहे हैं ना हम। अब लेकिन बैंक का भी बैलेंस कर लो, बैंक में मेरे पास 1,01,000, 1,01,800, 71800 का बैलेंस आ रहा है। और डिस्काउंट का क्या करें सर, डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं किया जाता है, एग्जैक्टली कॉपी कर दिया जाता है। इधर 5,000 है, इधर 300 है। ठीक है, अब इसको ब्रॉट डाउन कर दो। तेरा क्लास है क्या, विजय सर का ही। देखो होमवर्क दे देता है, एक होमवर्क तो रहेगा, एक होमवर्क रहेगा। हाँ क्यों नहीं है, मंडी क्या है, क्या है कुछ, सोमवार। अच्छा रुको, क्यों मंडी क्या है, ओहो। अच्छा ये देखो, इसमें इसी में पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों करके रखना, पेज नंबर 130 करके रखना, दो सम है, 130 दो सम, अरे नंबर 5 और नंबर 6। अच्छा अब एक काम, एक छोटा सा काम कर दो, इस बच्चे का जो कोई क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दो।